नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पर। अभी हम लोग क्राउन बुक से कर रहे हैं सेट नंबर 2 सेट नंबर चलेगा। प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है, आंसर करिए। तो ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। 2 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो ये इसमें हो जाएगा सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ये हो जाएगा सभी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? 3 नंबर प्रश्न है हड़प्पा किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? 4 नंबर का आंसर कीजिए। तो ये त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? चलिए आंसर करिए 5 नंबर प्रश्न का। तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? चलिए आंसर करिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न का। तो गाय का नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। बहुत सारा प्रश्न इसमें सभी लगभग पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और शेयर करें। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये खोज लोथल में हुआ था। डी नंबर आंसर हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। चलिए आंसर करिए 8 नंबर प्रश्न का। तो ये भारत में। 9 नंबर हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा कालीन संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना, चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये लोथल में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कथन है और कारण। कथन में दे रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दे रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। चलिए आंसर करना है आप लोगों को 10 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्ट नहीं करता है ए का। बी नंबर आंसर होगा। 11 नंबर देखते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त हैं? 11 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ये सी नंबर इसका आंसर होगा धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करिए 12 नंबर प्रश्न का। तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। चलिए अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? चलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये सिंधु घाटी के सभ्यता बी नंबर के लोगों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? 14 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो वी.एस. स्मिथ नहीं थे, बाकी सभी लोग थे उनसे संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? बताना है आप लोगों को 15 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा सबसे पहले देखिए नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद 2 नंबर होगा आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के लास्ट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में अवस्थित है वह राज्य है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान किससे है? तो ये नगर नियोजन से है, शहर नियोजन वहीं। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है आप लोगों को। चलिए दे रहा है ए में लोथल, बी में कालीबंगा, धौलावीरा और डी में दे रहा है बनमाली। तो ये आपका हो जाएगा लोथल का गोदीवाड़ा, ठीक है। कालीबंगा जो है उसका हो जाएगा आपका जोता हुआ खेत,
और धौलावीरा जो है इसका हो जाएगा ये हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी से बनी हुई हल, यानी किस में आ रहा है, 1 का 2 और बी का 1, यानी कि बी नंबर ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए आंसर करिए, तो ये धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो इसका ऑप्शन इधर है, देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोगों में। चलिए इसका हो जाएगा बनमाली से। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। युग्म सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है 21 में, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। 22 नंबर प्रश्न में मिलान करना है और दे रहा है कौन सुमेलित नहीं है 22 नंबर प्रश्न का। तो ये हड़प्पा दयाराम साहनी से सुमेल, लोथल माधव आर राव से संबंधित है, सुटकोटदा जेपी जोशी से संबंधित है, लेकिन धौलावीरा गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ है रंगपुर, ये पूछा जा रहा है, तो सौराष्ट्र में है रंगपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन थी। 25 नंबर का आंसर करना है, तो सुमेरिया, सुमेरियो देता है या सुमेरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, 26 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो ये देखिए किसका सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो ये कालीबंगा का सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कालीबंगा राजस्थान होगा, हरियाणा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर करना है, तो ये वांडा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह पूछा जाए तो लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। निम्नलिखित सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये डी हो जाएगा, एजडेक माया मुइस्का इनका। चलिए बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो आप देखिए मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए दायमाबाद जो है आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा, और कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, राखीगढ़ हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कितना है इसका। प्रश्न संख्या 30 है, तो इसमें आपका ये सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये पूछा जा रहा है 31 नंबर प्रश्न में, तो ये आपका कालीबंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर। चलिए बहुत ही कम समय में हम कराएंगे, जीएस आपका अच्छा हो जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा लगेगा तो किसी भी कंपटीशन के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। और ये देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। चलिए 34 नंबर प्रश्न आप लोग कीजिए, तो ये लोथल में खुलते थे। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है 35 नंबर में, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंधु में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे 35 नंबर प्रश्न। तो आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो
और चनहुदड़ो ये संस्कृति जो है सिंध में स्थित है या अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी या पली बड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो आदमियों का नाम जुड़े हैं वे हैं। तो ये हो जाएगा राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, चनहुदड़ो के उत्खनन के निर्देशक कौन थे? पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। 38 नंबर, तो J.H. मैक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर पूछा जा रहा है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में क्या नहीं मिला? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे शिखर सहित मूर्ति नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। 40 नंबर पूछा जा रहा है, तो पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। 41 नंबर, तो ये हो जाएगा डी नंबर, 1921 दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? चलिए आप बताइए। तो ये सर मार्टिनर व्हीलर ने मारा था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये बताना है आपको। 44 नंबर प्रश्न, तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है, मृत भट्टिका का उत्कीर्णन सिंकर्ण युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृत भट्टिका या मृत भट्टिका एक ही है। 45 नंबर, तो ये बनमाली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करना है। कथन दिया हुआ है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता एवं उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। चलिए आंसर करना है। तो ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना आपको 47 नंबर प्रश्न का। तो देखिए मिलान करते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, ठीक है। हस्तिनापुर पूछ रहा है, तो ये आपका गंगा नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा पूछ रहा है आपका, ठीक है, तो ये कृष्णा नदी के तट पर है। पैठन पूछ रहा है, तो ये आपका गोदावरी नदी के तट पर है, यानी कि ये इसका आंसर 2 हो जाएगा 37 नंबर का। चलिए 48 देखते हैं। 48 में है प्रश्न, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने का स्थल कहाँ से मिला है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता था। विलक्षण, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न का, तो संस्कृति पर। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की नहीं हुई। चलिए 51 देखते हैं। 51 में कह रहा है कि निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए हैं? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए हैं, ये बताना है 51 नंबर प्रश्न के। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए 52 नंबर देखते हैं। प्रश्न है, कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? ये आपको तो लोथल से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? चलिए बताना है आपको। तो ये लाल रंग का प्रयोग होता था। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। हड़प्पा, चलिए अभी आया था, जस्ट ही आया था। तो ये हड़प्पा भोगवा नदी, सॉरी हड़प्पा जस्ट आया था, ये रावी नदी हो जाएगा। कालीबंगा घग्गर है। चलिए 2 नंबर, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी। चलिए तो मिलान करने के बाद कौन सा ऑप्शन होगा ये देखते हैं।
तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है? 55 नंबर प्रश्न देखना है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। 56 देखते हैं। 56 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन से, सही है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित के लिए, अपने उद्योग के लिए। चलिए आंसर करना है 56 का, तो 1 हो जाएगा, केवल 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 57 देखते हैं। 57 में कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत्ति एक देवता का अंकन है, वे 4 पशु कौन कौन से हैं बताना है 57 नंबर का। तो ये आपका डी हो जाएगा, बाघ, गेंडा, भैंस तथा हाथी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। बोल रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से। नेक्स्ट प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं बताना है। चलिए 59 बताइए। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि शेर और गाय दोनों का नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, चलिए वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? 61 नंबर बताना है। तो मृत भांड के कारण रखा जाता है, वही महत्वपूर्ण कारण। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए ईंट का साक्ष्य बताना है आपको। तो ईंट का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, 62 नंबर। 63 देखेंगे मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? 63 नंबर प्रश्न देखता है तो पूर्व आर्य से। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए बताना है आपको 64 नंबर प्रश्न। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सुमेलित है, बनवाली हरियाणा सही है, दाइमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न कह रहा है एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, जोते हुए खेत की खोज की गई थी। चलिए 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है तो कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं और अपना एक्यूरेसी। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? चलिए 66 नंबर देखिए, चावल के बारे में पूछा था, रंगपुर से। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। चलिए आंसर कीजिए 67 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा केवल 1 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? चलिए बताइए 69। तो ये हो जाएगा धौलावीरा, बड़ा पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? चलिए बताइए 70 नंबर का। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब मिलान करना है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? 71 मिलान करना है। तो ये देखिए एम रफ़ीक मुग़ल, इनका ये सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ है? तो ये देखिए मूल स्रोत पूछा जा रहा है। तो ए और बी, मोहर एवं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ये दोनों है। मोहर भी सही होगा, बर्तन भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सिंधु घाटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना करते थे, सही है। लोग लोहा से परिचित थे, ये गलत है सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74 नंबर क्या बोल रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? चलिए 74 नंबर पूछ रहा है तो लोथल भारत में स्थित है। 75 दे रहा है
सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? चलिए 75 देखेंगे तो मुद्राएं। 76 क्या करा है? दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ पे है? चलिए 76 देखेंगे तो ये पंजाब का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए हड़प्पा या हड़प्पन कहिए संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चलिए 77 नंबर बताइए। तो ये हो जाएगा धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? चलिए 78 बताइए। तो नृत्य करती हुई एक बालिका का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 79, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये गुजरात हो जाएगा, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, मिलान करना है। सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। चलिए मिलान करिए 80 नंबर का। तो 1 2 3 तीनों कुछ सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? चलिए कौन सा स्थल नहीं है ये बताना है। तो पाटलिपुत्र नहीं है, बाकी सभी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 82 नंबर 82, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? चलिए 82 का बताइए। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया ये बताना है आपको। चलिए ये हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन संस्कृति के मुहर में नहीं मिलता है? चलिए बताना है 84 नंबर प्रश्न का। तो ये घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है, 84 नंबर प्रश्न का। चलिए 85 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके उत्तर दीजिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। चलिए हड़प्पा के लोग सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर को विकास किया। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। चलिए आंसर कीजिए। तो ये 1 और 2 दोनों सही है, ये ए आंसर हो जाएगा। चलिए इतना ही तक लास्ट है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सुझाव ज़रूर